ओके क्लास, सब लोग अटेंडेंस लिखो। ओके अटेंडेंस लिखो सब लोग, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मुझे पता चलेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है। इट्स देवांश फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड योर सेकंड स्टैंडर्ड। ओके हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। जस्ट सेकंड, मैं ना शेयर स्क्रीन करती हूँ और बुक ओपन करती हूँ। यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में आपने, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, आपने मीन्स हमने यहाँ जस्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था पेज नंबर 11, और पेज नंबर 12 भी हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। कुछ छोटे सेंटेंसेस है, वाक्य बनाए, जो हमने 2 अक्षरों वाले 3 अक्षर वाले शब्द सीखे थे, उससे वाक्य बनाने हैं। और यहाँ पे हमने सीखा था पेज नंबर 12 पे 12 पन्ने पे हमने सीखा था कि वाक्य को चित्र से मिला है, मतलब चित्र को रिलेट करना था। अभी हम पेज नंबर 13 पे देखते हैं। आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड नोट टेक्स्ट बुक है तो निकालो और पेज नंबर 13 ओपन करो। ठीक है, पेज नंबर 13 ओपन किया सबने। देवांश, आयशा एंड विराट, यू थ्री फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके पेज नंबर 13 पे क्या है, चित्र की सहायता से वाक्य बनाएं। जो चित्र दिया है उसकी सहायता से उस चित्र का क्या उच्चारण है, क्या शब्द है, उस चित्र को क्या कहते हैं, वो हमें लिखना है वहां पे, और वाक्य पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, कौन सा चित्र है, ये है अजगर। अजगर, तो चित्र के वाक्य कैसे पूरा कर सकते हैं, अजगर मत पकड़, अजगर मत पकड़। अजगर दिया है और चित्र अजगर का है, आगे एक डैश है, आगे उसके लिखा है मत पकड़, मत पकड़। यस, अजगर मत पकड़। आगे चित्र है, वो चित्र देखकर हम वो वाक्य पूरा करते हैं। झटपट डैश भर, एक यहाँ पे चित्र में क्या है, एक लड़का है, वो उसके हाथ में एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, उसमें वह पानी भर रहा है। तो झटपट पानी भर, झटपट पानी भर। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड ना बच्चों।
ओके, जस्ट सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। शेयर स्क्रीन दिख रही है फर्स्ट वाली? यस टीचर। यस। तो इस चित्र में क्या है, एक लड़का है और वो बोतल में पानी भर रहा है। तो वाक्य क्या है, झटपट पानी भर, झटपट पानी भर, अजगर मत पकड़, झटपट पानी भर। आगे, आगे है एक, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं टांगा है, नमन टांगा, उसको हम हिंदी में टमटम ऐसे कहते हैं। नमन टमटम पर चढ़, नमन टमटम पर चढ़। आगे, आगे दो लड़के हैं और उन लड़कों के पीछे यहाँ पे सर्कस है, सर्कस। हम्म, अरे बाप रे, वापस बहुत नीचे आ गए। यहाँ पे ये कमेंट किया हमने, टमटम नमन टमटम पर चढ़। चित्र है टमटम का और वहां पे एक बच्चा है, उसका नाम है नमन। नमन टमटम पर चढ़, नमन टमटम पर चढ़। ठीक है, आगे, आगे, आगे यहाँ पे चित्र है, दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं और उनके पीछे सर्कस है। गगन, सर सर्कस को क्या बोलते हैं? हम्म, सड़क, सड़क हम कह सकते हैं। गगन सड़क नहीं, सर्कस को हिंदी में कुछ कहते हैं। ये सर्कस है, सर्कस ही है। मैं एक बार देखती हूँ और फिर आपको ये वाक्य बताती हूँ, ठीक है? आगे चित्र है, आम का चित्र है, राम आम चक, राम आम चक। आगे, डैश पर मत चल, एक लड़का है, चित्र देख सकते हैं, एक लड़का है और यहाँ सड़क के इस पार एक आदमी है और उस पार लड़का है। तो आदमी लड़की को बोल रहा है, सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। हम जब भी रास्ते से चलते हैं तो हम हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। नेक्स्ट, मदन बाग तक चल, मदन बाग तक चल। ये क्या है, आगे गार्डन है, गार्डन यानी कि बाग बगीचा, बगीचा तक चल, मदन बगीचा तक चल। मदन नीचे आ गए। आ गया। हम्म, बाग तक चल, ठीक है। और एक बार रिपीट करते हैं, मगर मत सॉरी, अजगर मत पकड़, झटपट पानी भर, नमन टमटम पर चढ़। ये मैं बताऊंगी, ये चौथा। पांचवा है, राम आम चक, छठा, सड़क पर मत चल, मदन बाग तक चल। ठीक है, समझ में आया सबको? फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप में से कौन पढ़ेगा ये सारे शब्द जोड़कर वाक्य पूरे? चैट बॉक्स में लिखो।
आयशा आपका माइक शुरू करो, पढ़ो बेटा। अजगर अजगर मत पकड़ मत पकड़ अजगर मत पकड़ झटपट पानी भर झटपट पानी भर आगे। नमन नमन टम टम पर चल चल गगन सरकच में चल आगे। राम चक सड़क पर मत चल मदर बाग तक चल। चल एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। यस, अब सेकेंड दूसरा कौन है, कौन पढ़ना चाहेगा? आयशा के बाद देवांश, आपका माइक शुरू करो बेटा। यस टीचर पढ़। अजगर मत पकड़ झटपट पानी भर नमन पतंग पर चल गगन सर्कस के चल राम राम कौन सा चित्र है? राम रामचक। आगे। सड़क पे मत चल मदन बाग तक चल ठीक है। नेक्स्ट विराट का आपका माइक शुरू करो, पढ़ो बेटा, यही वाक्य वापस पढ़ो। हाँ। यहाँ से पढ़ो, यहाँ से र क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? ये क्या है? मत पकड़ जोर से बोलो। अजगर मत पकड़ हाँ। बड़ी की मात्रानी झटपट पानी भर। हाँ, अब ये वाला नमन हाँ। तम में पर है चल हाँ। जन पढ़ो। एक स की मात्रा के स स क्या हो गया? सकेत। सफेद हाँ। सफेद हाँ। चल अब ये पढ़ो। आज रा म क्या हो गया? राम आम चट हाँ। अब ये वाला सड़क सड़क पर मत चल अब ये मदन हाँ।
मदन बगीचा चल तक चल। यस, गुड। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड आगे हम देखेंगे। इतने ही ना फर्स्ट स्टैंडर्ड के? संस्कार भी है। या यस, संस्कार। संस्कार। ओके, संस्कार। आपका माइक शुरू करो, पढ़ो बेटा ये। बोल। अजगर मत पकड़ झटपट पानी भर। बोल, तुम बोल। नमन टमाटम टमटम टमटम पर चढ़। गगन सकेश चल। आम राम राम आम जग चक चक। सड़क सड़क पे मत पर चढ़। मत चल। नाही वाच। मत मदन बगीचा तक चल। यस, नेक्स्ट सिया। आपका माइक शुरू करो बेटा, यस टीचर। पढ़ो बेटा, कोशिश करो, मैं हूँ। अजगर मत पकड़ झटपट हाँ, भर। हम्म, पट पानी भर। नमन घोड़े पर चढ़। गगन गगन चालू किया तो वो नहीं थी। ओके, बोलो। गगन सर्कस तक चल। सर्कस को मैं वर्ड बताऊंगी। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राम आम चक। बोलो। राम आम चक। आगे। सड़क पर सड़क पर मत चल। मत चल। मदन मदन बाग तक चल। बाग तक चल। यस, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साधे सरल वाक्यों से, शब्दों से बने वाक्यों का ये छोटा सा पैरा है, वो पढ़ते हैं। पहले हम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है रतन घर चल। रतन घर चल। तो शब्द में पढ़ती हूँ। कप कप सड़क उपवन उपवन हट हट शहर शहर पनघट पनघट फल फल चरण चरण बरगद बरगद बल बल गगन गगन कसरत कसरत अब अब नरम नरम नटखट नटखट मत
मत, नगर, नगर, झटपट, झटपट, कल, कल, मगर, मगर, अचरज, अचरज। ठीक है, ये कुछ शब्द है। अभी ये शब्द से बने वाक्य पढ़ती हूँ। रतन उठ, अब घर चल, बस पर चढ़, नहर तक चल, इधर उधर मत टहल, बहस मत कर, टहल कर उधर चल, छत पर मत चढ़, फल चख, फल ढक कर रख, अचकन पहन, टमटम पर चढ़, सच धज कर शहर चल। ठीक है, ये छोटा सा रतन घर चल, ये है पाठ है, नाम है इसका रतन उठ, अब घर चल, बस पर चढ़। रतन को उठने को कहा गया है और उसको चलने को कहा गया है। आगे कहा जाता है बस पर चढ़, बस पर चढ़ और नहर तक चल, नहर तक मतलब चौक तक चल, इधर उधर मत टहल, इधर और उधर मत टहल, टहल मीन्स घूमना, बहस मत कर, बहस मत कर, टहल कर उधर चल, टहल कर उधर चल, छत पर मत चढ़, घर के ऊपर छत है उसके ऊपर मत चढ़, फल चख, फल चख, फल ढक कर रख, फल ढक कर रख, अचकन पहन, अचकन पहन, टमटम पर चढ़, टमटम पर चढ़, सज धज कर, सज धज कर शहर तक चल। ठीक है, ये बहुत ही सरल है, जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे वैसे आप समझ सकते हो। रतन उठ, अब घर चल, किसी ने रतन को उठने के लिए कहा है, घर तक चलने के लिए कहा है। बस पर चढ़ और नहर तक चल, बस पर चढ़ो और चौक तक चलो, इधर उधर मत टहल, इधर उधर घूमना नहीं है, बहस मत कर, बहस मत कर मतलब आर्ग्यूमेंट मत कर, टहल कर चल, छत पर मत चढ़, घर के ऊपर छत है उसके ऊपर मत चढ़, फल चख, फल खा ले और फल को ढक कर रखें, अचकन पहन, अचकन मतलब कपड़ा होता है वो पहन, टमटम पर चढ़, यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, टमटम पर चढ़, सज धज कर शहर चल, अच्छे से तैयार होकर शहर तक चल। ऐसा रतन घर चल पाठ है। इसमें हमने क्या क्या शब्द सीखे हैं? ढक कर, टहल कर, ठीक है, नहर तक, अचकन, ये हमने न्यू शब्द सीखे हैं, नए शब्द सीखे हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऊपर के जो शब्द है कब, सड़क, उपवन, खट, शहर, पनघट, फल, चरण, बरगद, बल, गगन, कसरत। अब ऊपर के ये जो शब्द है वो शब्द आपको लिखने हैं अभी। फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड आयशा, विराट, सिया, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये जो शब्द अभी पढ़े हैं मैंने वो आपको लिखने हैं।
ठीक है, किसके किसके पास बुक है? मेरे पास नोटबुक किसके पास, सॉरी टेक्स्ट बुक किसकी किसके पास है और किसके पास नहीं है? है। ये मेरे पास है। ओके, दो जिनके पास नहीं है वो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले ले, एक फोटो निकाल के ले ले। कब, सड़क, उपवन, हट, शहर, पनघट, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। मॅम पण माझ्याकडे ना ते तुम्ही बोललेले ते सगळे टेक्स्ट बुक्स नाहीये. तुम्ही त्याचे मला स्टार्टिंगचा पेजचा स्क्रीनशॉट काढायला द्याल म्हणजे आणि मी त्या सगळे टेक्स्ट बुक आणू शकेल. ओके ठीक है बेटा, मैं दे देती। ये हो गया, ये सबने लिया, इसका फोटो स्क्रीनशॉट लिया। तो ये शब्द आपको लिखने हैं अभी। ठीक है, आपको फर्स्ट पेज देखना है, यही है, शुरुआती से है, अंदर से है बेटा। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड हिंदी की बुक बोल देना तो आपको मिल जाएंगे। आप ये इंडेक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चले अंदर कौन से पार्ट है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है हमारी विषय की सूची है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप जब बुक लेने जाओगे तो उनको बोल देना फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी की बुक दे दो। फिर आप कंपेयर कर लेना ये पार्ट इसमें है या नहीं है और वो ही बुक लेना। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, म्हणजे स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, तो पाठ का नाम लिखना है रतन घर चल, और उसमें से ये जो शब्द मैंने अभी बोले थे वो लिखने हैं। ठीक है, ठीक है फर्स्ट स्टैंडर्ड। Now let me check from second standard how many students are there. It's Trushan, Yash, Trushan, right? Trushan और यश, आप दोनों हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में से। ठीक है, तो मैं सेकेंड स्टैंडर्ड की बुक ओपन करती हूँ। जस्ट सेकंड, मैं ओपन करती हूँ। ते वाचत शब्द लिहायच्यात. हा, ते वरचे शब्द लिहायचे जे वरती बॉक्स मध्ये आहेत ना, तेवढेच शब्द लिहायचे। यस यस, सेकेंड स्टैंडर्ड आपको स्क्रीन दिख रही है? यश यस टीचर. यस, तो हमने पाठ शुरू किया था सच्चा विद्यार्थी। ठीक है, और हमने 11 पेज तक पूरा एक्सप्लेन किया था। मैंने पाठ पढ़ा भी था और 11 पेज तक एक्सप्लेन किया था। तो 11वें पेज तक मैं वापस पाठ पढ़ रही हूँ, तो ध्यान दो और आगे का मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यस पाठ है सच्चा विद्यार्थी। पाठ का नाम है सच्चा विद्यार्थी। अभी मैं पाठ पढ़ती हूँ। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरण रहता था। उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वह अपने अपने भाई से मिली और बोली, भैया मैं आप
आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हिरन ने कहा, भैया, जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा है। मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे कुछ शिक्षा दे सके। बहन, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोलो, मैं इसे क्या सिखाऊं? हिरन ने पूछा। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह सीखे कि शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल से किस प्रकार बचा जाता है और शिकारियों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जाता है। जंगल में रहने के लिए यह सभी सीखना आवश्यक है। हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। जाओ, आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ। अगले दिन हिरन का भांजा प्रतिदिन एक न एक नई शिक्षा सीखता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसको और निर्भय बनाता। शीघ्र ही उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। इसी बीच हिरन ने बहन अपने जंगल वापस लौट लौट आई थी। कुछ दिन के पश्चात हिरन की भांजे ने सोचा कि उसे अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। हिरन अपने भांजे को छोड़ने स्वयं ही अपनी बहन के घर गया। हिरन की बहन ने कहा, भैया, तुम इस इतने दिनों के बाद आए हो, अब तुम कुछ दिन यही रहकर आराम करो, उसके बाद वापस जाओ। हिरन 1 सप्ताह वहां रुकने के लिए मान गया। अगले दिन हिरन का भांजा अपने मित्र के साथ खेलने गया। वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे थे। ऐसे में अचानक छोटी हिरन का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह दर्द से कहराने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। उसके मित्र उसके मित्र उसके निकट पहुंचे। उससे जाल में फंसा देखकर सभी चिंतित हो गए। यहाँ तक हमने हमारा नया पाठ सीखा था, सच्चा विद्यार्थी। इससे आगे मैं अभी सिखाऊंगी आपको। उसे जाल में फंसा छोड़कर सभी उसकी माँ के पास पहुंचे। ही छोटे हिरन के साथ जो भी उसके मित्र थे वो उसको वही छोड़कर उसकी माँ की तरफ पहुंच गए। आंटी, आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। सारे मित्र उसके जाकर उसकी माँ से कहने लगे, आंटी, आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। ऐसा सुनते ही हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली। ऐसा सुनने के बाद वो हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र सॉरी मेरा पुत्र मुसीबत में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। ऐसा वो हिरन अपने भैया से कहती है। तो हिरन कहता है, घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है। अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का कैसे प्रयोग करते हैं। नन्हे हिरन जाल में फंसा हुआ अपने बचने का उपाय सोच रहा था। और हाँ, मामा ने मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना। अंततः मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो छोटा छोटा हिरन उसको क्या करे क्या ना करे ऐसा सोच नहीं रहा था। तो उसने थोड़ा देर सोच विचार किया और उसको सोचा कि हाँ, मामा ने हमें सिखाया था कि ऐसा हो जाए, जाल में कोई फंस जाए तो हमें मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना चाहिए। अंततः मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा वो छोटा
छोटा हिरन कहता है। थोड़ी ही देर में जाल बिछाने वाला शिकारी उसी स्थान पर आया जिसने वह जाल लगाया था। वो शिकारी थोड़ी देर से वह जाल देखने आ गया। मेरे हुए मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला, अरे कितना स्वस्थ व सुंदर हिरन है। मेरी पत्नी इसे रात को भोजन के लिए पकाएगी। पर इससे हुआ क्या? अरे यह तो शायद मर गया है। थोड़ी देर में वह शिकारी वहां आता है और वो हिरन को देखते ही बोलता है, कितना सुंदर स्वस्थ हिरन है और मेरी पत्नी रात को इसको खाने में पकाएगी। यह तो शायद मर गया है। मेरे विचार से इसे घर ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। ये तो हिरन मर गया है, अभी इसे जल्दी से घर लेना चाहिए, लेकर जाना चाहिए, ऐसा शिकारी बोलता है। क्यों नहीं ऐसे ऐसा करूं कि मैं इसके मांस के टुकड़ों को काट कर पकाकर यही खा लूं। वह शिकारी बहुत लालच भरा था। उसको वहीं पर सोचा कि क्यों नहीं मैं इसके मांस के टुकड़े यही काट दूं और यहीं पे पका के खा लूं। मुझे जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लानी चाहिए। ऐसा सोचते ही शिकारी बोलता है, चलो अभी मैं यहाँ पे ही सब मांस खाऊंगा, जाकर लकड़ियां लेकर आता हूँ और इसको पकाकर खाता हूँ। पर उससे लकड़ियां लाने से पहले वो क्या बोलता है, पर उससे पहले मुझे इस हिरन को जाल में से बाहर निकाल लेना चाहिए। अब यह भाग भी नहीं सकता। शिकारी बोलता है, मुझे सबसे पहले लकड़ियां लाने से पहले इसको जाल से निकालना चाहिए, क्योंकि ये अभी भाग भी नहीं सकता क्योंकि ये मर गया है। यह सोचकर शिकारी ने हिरन को जाल से बाहर निकाल लिया। इसके बाद वह आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने गया। उसके जाते ही हिरन उठा और भाग खड़ा हुआ और सीधे घर पहुंचा। ऐसा सोचने के बाद शिकारी उस जाल में से हिरन को निकालता है और लकड़ियां लाने के लिए जाता है। तो थोड़े ही शिकारी जाने के बाद हिरन को जैसे ही पता चलता है अभी शिकारी गया है, वैसे ही वो हिरन उठता है और जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। नन्हे हिरन की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने नन्हे हिरन को गले से लगाते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम वापस आ गए। पर तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? तो नन्हा हिरन भागते भागते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसकी माँ उसको देखकर बहुत प्रसन्न होती है और वो बोलती है, गले लगाती है प्रसन्न होकर और बोलती है, तुम वापस आ गए। तुमने अपने आप को कैसे मुक्त किया? ऐसा उसकी माँ नन्हे हिरन से पूछती है। नन्हे हिरन ने माँ को सारी बात बता दी और अपने मामा हिरन को की और कृतज्ञता से देखने लगा। अपने भांजे की हाँ बेटा नन्हे हिरन के माँ माँ से सारी बात बता दी, जो उसने किया, कैसे उस शिकारी ने उसको निकाल कर छोड़ दिया वहां पर और कैसे वहां से वो नन्हा हिरन भागा। और अपने मामा की तरफ देखकर छोटा हिरन कृतज्ञता से देखने लगा। अपने भांजे की पीठ थपथपाकर हिरन बोला, यह सब मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है कि यह अपनी जान बचाने में सफल रहा। मामा पीठ थपथपाकर बोलता है भांजे से, यह सब मेरी दी गई शिक्षा जो मामा ने सिखाया था नन्हे हिरन को, उसका ही परिणाम है कि वो सही सलामत अपनी जान बचाकर आया। वैसे यह एक अच्छा विद्यार्थी है, सभी तभी तो इसे मेरी शिक्षा याद रही। तो मामा क्या बोलता है, ये बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, तो इसने मैंने जो सारी शिक्षा दी थी वो अच्छे से याद रखी है। तभी
रखी है। इसने सीखे हुए ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया और जो भी मामा ने उसको सिखाया था उसने अच्छे से याद किया और सही समय पर सही तरीके से उसका उपयोग किया। इस प्रकार नन्हे हिरन ने बिना किसी की सहायता के अपनी सुरक्षा की और अन्य जानवरों की नजरों में प्रशंसा प्राप्त की। ऐसे भागकर अपनी जान बचाकर आने के बाद वह बहुत प्रशंसा प्राप्त की उसने अपने बाकी मित्रों के सामने। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड आपको पाठ पता चला, समझ में आया? यश और त्रिशान, यस यस यस, अच्छे से पाठ समझ में आया। अभी हम आगे देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है, शब्दार्थ मतलब पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिसका कंप्लीट। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया तो चैट बॉक्स में डालो बेटा। ठीक है, कंप्लीट। यस, वेट, टीचर हम the सब lesson फर्स्ट स्टैंडर्ड जो शब्द लिखने को बोले थे वो लिख के हो गए तो चैट बॉक्स में मैसेज डालो बेटा। मैं सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास ले रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ठीक है, शब्दार्थ सेकंड स्टैंडर्ड, कुछ पाठ में शब्द आए हैं, उनके अर्थ हमें सही तरीके से सरल तरीके से बताए हैं। ठीक है, वो पढ़ती हूँ मैं। समीप, निकट, पास। समीप यानी कि निकट और पास। पुत्र, पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या है? बेटा। सहायता, सहायता का अर्थ है मदद, सहायता का अर्थ है मदद। विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ है छात्र, शिक्षा ग्रहण करने वाला। आप सब कौन हो? छात्र हो, विद्यार्थी हो। सबक, सबक यानी कि पाठ, सबक यानी कि पाठ। आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा होना, आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा होना। चिंतित होना, फिक्र करना, चिंतित होना, फिक्र करना। मुसीबत, परेशानी, मुसीबत, परेशानी। मुक्त करना, छुड़ाना, स्वतंत्र करना, आजाद करना। मुक्त करना, आजाद करना। सफल होना, जीत जाना, सफल होना, जीत जाना। परिणाम, नतीजा, परिणाम, नतीजा। कृतज्ञता प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना। एहसान मानना, उपकार मानना। ठीक है, पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। निर्भय, बिना भय, बिना भय के, निर्भय, बिना भय के, बहादुर। ठीक है, आगे। उपयुक्त, सही, योग्य, उपयुक्त, सही, योग्य। शिक्षक, अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक। शिक्षा, ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान। आवश्यक, जरूरी, आवश्यक, जरूरी। प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, रोज। पश्चात, पश्चात, बाद, पश्चात, बाद। स्वयं, अपने आप, स्वयं, अपने आप। उपाय, तरकीब, उपाय, तरकीब। प्रयोग, इस्तेमाल, प्रयोग, इस्तेमाल। प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, खुश। सुरक्षा, बचाव, रक्षा, सुरक्षा, बचाव, रक्षा। प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा, तारीफ। अचानक, एकाक, अचानक, एकाक।
ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड अच्छे से शब्द और पाठ समझ में आया है? यस। ओके। आगे है प्रश्न उत्तर, मौखिक है जो मैं पूछूंगी और आपको उसकी आंसर करनी है। हिरन कहाँ रहता था? हिरन कहाँ रहता था? कहाँ रहता था हिरन? हिरन राजगढ़ के समीप एक जंगल में रहता था। यस। उसकी बहन कहाँ रहती थी? उसकी बहन कहाँ रहती थी? दूर दूसरे जंगल में रहती थी। यस, बराबर। वह अपने भाई के पास किस लिए आई थी? वह अपने भाई के पास अपने भाई के सहायता के लिए आई थी। सहायता मांगने के लिए आई थी। गुड, अच्छे से किए हैं। आगे देखिए, हिरन की बहन ने अपने पुत्र को किस तरह की शिक्षा देने के लिए कहा? हिरन की बहन ने अपने पुत्र को किस तरह की शिक्षा देने के लिए कहा? हिरन की बहन ने बहन ने उसको जाल से मुक्त होने और शिकारियों को बुद्धू बनाने के सहायता के लिए अपने भाई के पास भेजा। सुनो सुनो, हिरन की बहन ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह सीखे कि, एक यहाँ पे हम देख सकते हैं, जंगल में जाल, मेरा पुत्र यह सीखे कि शिकारी द्वारा लगाए गए जाल से किस प्रकार बचा जाता है और शिकारियों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जाता है, यह चाहती थी बहन। आगे, प्रतिदिन नई शिक्षा ग्रहण करने का क्या परिणाम हुआ? हिरन का भांजा प्रतिदिन एक नया सबक सीखता जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता और आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह निर्भय बनने लगा। प्रतिदिन नई शिक्षा सीखने के कारण छोटा हिरन में आत्मविश्वास आ गया था और वह निर्भय बन रहा था। ठीक है। दूसरा, समझ में आया? प्रतिदिन नई शिक्षा ग्रहण करने से क्या परिणाम होता? यस। आगे प्रश्न, हिरन जब अपने भांजे को छोड़ने गया तब उसकी बहन ने क्या कहा? वह कहाँ कितने दिन रुकने को तैयार हो गया? हिरन जब अपने भांजे को छोड़ने गया तब उसकी बहन ने क्या कहा? क्या कहा हिरन जब अपने भांजे को छोड़ने गया था? तब हिरन ने कहा हिरन की बहन ने कहा, भैया कि तुम इतने दिनों के बाद आए हो, अब तुम कुछ दिनों रहकर आराम करो। यस, यह कहा। और आगे क्या प्रश्न है? वह कहा कितने दिन के लिए रुक गया हिरन? कितने दिनों के लिए रुकने को तय हो गया उसका? 8 दिनों के लिए। ठीक है, 1 सप्ताह रुकने के लिए मान गया, यानी कि 8 दिनों के लिए, कि आप या फिर आप लिख सकते हो 1 सप्ताह रुकने के लिए मान गया। ठीक है, समझ में आया? यस। आगे, छोटे हिरन के मित्र ने उसकी माँ को क्या सूचना दी? छोटे हिरन के मित्रों ने उसकी माँ को क्या सूचना दी? छोटे हिरन आंटी, के मित्रों ने आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। यस, शिकारी द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया है।
आगे, जाल में फांसे हिरन ने मामा द्वारा बताया उपाय से स्वयं को कैसे बचाया? जाने पर मेरे हुए जानवर की तरह पे पड़े रहना। ओके, यस यस यस। जाल में फंसे हिरन को याद आया मामा ने बताया था कि जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना है। यह तरीका उसने आजमाया, यह तरीके का उसने उपाय किया। ठीक है, 5वें प्रश्नों का उत्तर समझ में आया सेकंड स्टैंडर्ड? यस। आगे देखते हैं। हिरन को मरा हुआ समझकर जब शिकारी लकड़ियां लेने गया तब हिरन ने क्या किया? क्या किया? हिरन को मरा हुआ समझकर उसे जाल से निकालकर शिकारी लकड़ियां लेने गया। उसके जाते ही हिरन उठा हिरन उठा और घर की और तरफ पहुंचा। भाग खड़ा हुआ दौड़कर घर दौड़कर पहुंचा। घर यस पहुंचा। यस। नेक्स्ट, हिरन ने अपने भांजे को सच्चा विद्यार्थी क्यों कहा? दूसरी ताली क्यों कहा हिरन ने अपने भांजे को सच्चा विद्यार्थी? ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से हिरन ने अपने भांजे को सच्चा विद्यार्थी इसलिए कहा क्योंकि उसने सीखे हुए शिक्षा का सही तरीके से उपाय किया, इसलिए उपाय किया। इसलिए मामा ने भांजे को सच्चा विद्यार्थी कहा। ठीक है, क्लास समझ में आया सेकेंड स्टैंडर्ड? प्रश्न के उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए? यस यस। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अभी क्या कर रहे हैं? तो सेकेंड स्टैंडर्ड आप लोग अभी पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ना शुरू करो। बोल, प्रशांत और यश, आपके पास बुक्स है ना? बुक्स में से पाठ पढ़ना शुरू करो, सच्चा विद्यार्थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड सिया, विराट, देवांश, त्रुषान, आप सबका शब्द लिख के हो गया? वेट, हो गया ना? यस यस। मैं देखती हूँ आगे से फर्स्ट स्टैंडर्ड। अभी मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, रुको। दिख रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको मेरी शेयर स्क्रीन? हमने ये कंप्लीट किया है और आपने ये पेज नंबर 14 पे से शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टैंडर्ड आगे देख, फर्स्ट स्टैंडर्ड चित्र को नामों से जोड़े। कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्र को नीचे उसके नाम दिए हैं, उससे जोड़ने हैं। ठीक है, लहर, पहले मैं चित्र देखती हूँ, बोलती हूँ उसका। एक लड़की है, नेक्स्ट है समुद्रों की लहरें, दूसरा है बतख, तीसरा है कमल। और ये शब्द है लहर, बतख, कमल, बहन। लहर, बतख, कमल, बहन। तो चित्र को शब्दों से जोड़ना है।
तो पहला एक लड़की है तो उसको हम बहन से जोड़ेंगे। लड़की को, ये लड़की को हम यहाँ पे बहन लिखा है उससे जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा लहर है, समुद्र की लहरें, तो यहाँ पे पहला शब्द लहर है तो लहर चित्र को लहर शब्द से जोड़ेंगे। तीसरा बतख, बतख, बतख चित्र को बतख शब्द से जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा है कमल, कमल का फूल है, कमल का फूल कमल शब्द से जोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड विराट, आयशा, सिया, संस्कार, देवांश, समझ में आया क्या करना है? चित्र को नाम से जोड़ना है। जिनके पास पुस्तक हो उन उन वो लोग क्या करेंगे, ये चित्र भी ट्राई करना है आपको, जैसे आते हैं वैसे निकालनी है और शब्द लिखने हैं और शब्द से जोड़ना है, ठीक है। जैसे आती हो आपको वैसे चित्र निकालना है और वैसे ही जोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया क्या करना है? फर्स्ट स्टैंडर्ड यस। ये आप लोगों को अभी करना है, ठीक है। और सेकंड स्टैंडर्ड अभी आप पाठ पढ़ोगे, पूरा पढ़ रहे हो ना, सच्चा विद्यार्थी पाठ? यस टीचर। ठीक। तो मैं होमवर्क आपको बोलती हूँ या फिर ग्रुप में आपको आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड आप वो चित्र देखना। सबके पास बुक है फर्स्ट स्टैंडर्ड? किसके पास बुक नहीं? मैंने शेयर स्क्रीन ऑफ कर दिया। ये चलो, जिनके पास बुक नहीं है वो ये वाला पहन स्क्रीनशॉट निकालो। जिनके पास नहीं है वो ले लो। और ये चित्र आपको जैसे आते हैं वैसी कोशिश करनी है और वैसे चित्र निकाल कर उन शब्दों को जोड़ना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड आपको होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा। आपको जो मैंने अभी वर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर आपका क्लास ओवर हो जाएगा। मैं इधर ही रुकती हूँ, आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है जो भी सिखाया है उसमें से? किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो। सबको समझ में आया जो जो सिखाया है आज हमने सीखा है? ओके, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास। अपना वर्क कंप्लीट करना है। मॅम यस बेटा। सॉरी पण माझ्या मम्मीचा फोन आलेला त्यामुळे थोडं हे झालं त्यामुळे तुम्ही मला आता तो अभ्यास आहे तो जरा दाखवा. फर्स्ट स्टैंडर्ड मध्ये आहेस का तू? सेकंड स्टैंडर्ड मध्ये आहेस? सेकंड. सेकेंड स्टैंडर्ड सच्चा विद्यार्थी। यह पाठ आपको अभी पढ़ना है क्लास होते ही, और होमवर्क आप सबको ग्रुप में मिल जाएगा। मैंने अभी कुछ होमवर्क बोला ही नहीं है, ठीक है बेटा। ओके पण मॅम तुम्ही ते मला फोटो देणार होतात ना स्टार्टिंगचे? इंडेक्स का फोटो नहीं लिया आपने? स्क्रीनशॉट? तुम्ही मला फोटो नाही दिला तो. अगं मी तुला म्हणलं त्या इंडेक्स सूची जी आहे ना त्याचाच फोटो काढून घे, ठीक आहे। थांब मी परत शेअर स्क्रीन करते। शेअर स्क्रीन दिसतीये ना तुला? सेकंड स्टँडर्ड मध्ये आहेस ना तू? येस. हम्म.
हा. ही तुझी सूची आहे, ही इंडेक्स आहे, ह्याचा फोटो घे आणि असं बुक आहे ते. ओके, घेतला. हा, घेतला ना. तर तू जेव्हा बुक्स मागशील ना, तेव्हा तू सांगायचं त्यांना की मला सेकंड स्टँडर्ड हिंदीचं बुक द्या. आणि त्यांनी बुक दिलं की तू तिथे कम्पेअर कर किंवा तुझ्या आईला सांग हे धडे सेम आहेत तर हेच बुक घे. ठीक आहे. ओके. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास. आज हम इधर ही रुकते हैं. ठीक है. टीचर, बाय बाय. बाय बाय टीचर. बाय बेटा. बाय बाय टीचर. बाय बेटा. बाय बाय. बाय टीचर. बाय. चलो संस्कार, क्लास लीव करो.